वेलकम बैक बेटा। आज हम पढ़ेंगे जो भी हमारी दशमलव भिन्न थी, डेसिमल फ्रैक्शंस जो थे उनकी जोड़ बाकी गुणा भाग, यानी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन, इनके बारे में हम आज जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए उत्साह से शुरू करते हैं आज की क्लास। बेटा हमारा आज का टॉपिक था दशमलव भिन्नों की जोड़ बाकी गुणा भाग। ठीक है बेटा, स्टार्ट हम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो करेंगे दशमलव जो भिन्न है हमारी उसकी जोड़ या बाकी, जोड़ या घटाव या एडिशन या सब्सट्रैक्शन से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। बेटा यहाँ पे हमें ध्यान सिर्फ एक ही चीज रखनी है कि दशमलव भिन्नों की जब भी हम जोड़ बाकी करें तो हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव रखना है, बस इतना सा ध्यान रखना है। बाकी उसको जोड़ना है सिंपल, या घटाना है तो घटाना है। वही देखो मैंने यह लिख रखा है, जोड़ बाकी करते समय सदैव दशमलव को दशमलव के नीचे रखते हैं और फिर उनकी जोड़ या बाकी या घटाव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए बेटा, पहला एग्जाम्पल हमने लिया 3.57, इसमें ऐड करना है हमको 2.32 और इसमें ऐड करना है हमको 1.05, यानी इन तीनों संख्याओं को हमें ऐड करना है। सबसे पहले हम पहली संख्या लिख लेंगे। पहली संख्या क्या हमारी 3.57। उसके बाद ध्यान यही रखना है पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, बस यही ध्यान रखना है। तो 2.32, नेक्स्ट 1.05। देखो बेटा पॉइंट के नीचे पॉइंट आया है, इसको ऐड करना है। ऐड करेंगे तो यहां पे आ गया 14 का 4, 1 हमने कैरी कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए 5 और 3 8 और 1 9 आ गया। अब देखो पॉइंट का क्या लगा दिया हमने यहाँ पे, पॉइंट 3 to 5 और 1 6, और ये हो गया हमारा आंसर। बस हमको ध्यान क्या रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं अभी हम। देखो आप जैसे 1.23 प्लस 0.52 प्लस 0.043। ठीक है बेटा, पहले हम पहली संख्या लिखेंगे जो भी हमारी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहली संख्या हमारी है 1.23। ठीक है बेटा। दूसरी संख्या 0, तो 0 यहां लिख दिया हमने। इसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट लिया 5 और 2। इसके बाद हम तीसरा नंबर लेंगे अपना। तीसरा क्या है 0.043। अगर इधर आगे और भी है तो हम और लिखते चलेंगे, लेकिन ध्यान बस एक ही रखना है। वो ध्यान क्या है, हमेशा ऑलवेज बेटा पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाना है, दशमलव के नीचे ही दशमलव लगाना है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। ऐड करते हैं, चलो। अब यहां पे कोई राशि नहीं है तो क्या लिखेंगे, 3 का 3। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा देखो 4 और 2 6 और 3 9। ठीक है बेटा। यहां पे हो जाएगा 5 और 2 7। अब देखिए पॉइंट का क्या लगा दिया, पॉइंट, और 1 का हो गया 1, और ये आ गया हमारा आंसर। समझ में आया बच्चों? समझ में आ रहा होगा आपको। और एग्जाम्पल लेंगे, पहले आप इसको नोट डाउन करो। अब जितने ज्यादा एग्जाम्पल करोगे बेटा उतने ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है। आप सारों की बुक में, 6ठी 7वीं 8वीं 6 7 8 की बुक में इस तरह के बहुत ज्यादा सवाल होते हैं। उन क्वेश्चंस को आप खुद के बेस पे हल करोगे तो आपको समझ में आएगा। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, आप जो है अपने दिमाग में ये चीज फीड कर ले बेटा कि दशमलव भिन्न हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको क्या करना है, जोड़ बाकी गुणा भाग बहुत ज्यादा आएंगे इसके। ठीक है बेटा, तो आप नोट डाउन करो। एग्जाम्पल बेटा तीसरा एग्जाम्पल देखिए, तीसरा थर्ड एग्जाम्पल जो है उसको लेके चलते हैं हम। हमारे पास जो नंबर्स हैं उनको मैं ऐड करना है थर्ड एग्जाम्पल में भी। तो पहले हम उन नंबर्स को लिख लेंगे। हमारे पास है 35.632। ठीक है बेटा। इसके बाद 0.052, इसके बाद है 1.205। अब बेटा इसको हमें ऐड करना है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, मैंने क्या किया, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा, बाकी संख्याएं भले आगे पीछे हो जाए तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो इसको हम ऐड करेंगे, इसको ऐड किया तो यहाँ पे आया 9, इसको ऐड किया तो यहाँ पे आया 8, इसको ऐड किया तो यहाँ पे आया 8, पॉइंट का आ गया 0.5 और 1 हो गया 6 और 3 का 3 और ये हो गया आंसर। हमने क्या किया बेटा, संख्याओं को सेट करना है। कैसे सेट करना है? पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के। बस यही बात ध्यान में मेरे प्यारे बच्चों, बस यही बात अपन को ध्यान में रखनी है कि हमें हमेशा पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रखना है। अब बात करते हैं हम माइनस की, सब्सट्रैक्शन की। तो एग्जांपल लेते हैं चौथा। देखिए बेटा 82.329 और इसमें से हमें माइनस करना है 71 पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक है बेटा 258। चलो अब हमें इसको करना है माइनस। क्लियर? सबसे पहले 9 में से 8 चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने बार गया? 9 में से 8 गया 1 टाइम, तो यहां पे हमने लिख दिया 1। अब बेटा 2 में से 5 नहीं जाता तो हम क्या करते हैं? पड़ोसी से कैरी करते हैं। पड़ोसी से भाई, हम जैसे कोई हमारे पास पैसे मांगता है, वो मांगने आया, हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अपने पड़ोसी से उधार लेंगे, उधार लेके उसको देंगे कि भाई ये ले, मैं इससे उधार लाया हूं और मैं अपना कर्जा चुका रहा हूं। तो बेटा ये 5 रुपए मांग रहा है और इसके पास 2 है, तो ये क्या करेगा? पड़ोसी के पास गया, बोला भैया यार वो 5 रुपए मांग रहा है लेकिन मेरे पास तो 2 ही है। तो उसने दिया तो यहाँ कितना हो गया? 12, और 12 में से 5 गया तो पीछे बचा 7 रुपए उसके पास बच गए। यहाँ इसने दिया था तो इसके पास हो गए 2 में से 2 गया तो हो गया हमारा 0। अब पॉइंट 2 में से 1 गया हमारे पास, पीछे बचा 1, और 8 में से 7 गया, पीछे बचा 1। ये हो गया आंसर। ठीक है बेटा, एक कैरी वाला था, हासिल वाला जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं हम 5th, और वो भी हमारा एक माइनस। ठीक है बेटा, चलो लिखते हैं संख्याएं हमारे पास नंबर है 63.003 और इसमें से हमें माइनस करना है 62.232। ये माइनस करना है बेटा। अब देखिए 3 में से 2 सीधा चला जाएगा, 3 में से 2 गया तो पीछे गया बचा हमारा 1। अब यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, तो ये क्या है? इसके पास गया, इसने बोला भैया मेरे पास भी कुछ नहीं है, तो फिर ये अपने पड़ोसी के पास गया, इसने इसको दिया तो यहां हो गए 10। ठीक है बेटा, अब इसने बोला कि भाई अब तो तेरे पास हो गए, अब तू मेरे को दे, तो इसने इसको दिया, यहां हो गए 9 और यहां हो गए 10। ठीक है बेटा, और यहां बच गए 2 क्योंकि 1 उसको दे दिया था। अब देखिए 10 में से 3 गया, पीछे बचा 7, 9 में से 2 गया, पीछे बचा 7, पॉइंट का पॉइंट, 2 में से 2 गया 0 और 6 में 6 गया 0, और ये है हमारा आंसर। इस तरह बेटा हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बस हमको ध्यान ये रखना है कि पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आना चाहिए। बस यही चीज अपने दिमाग में सेट कर लो। ठीक है बच्चा, नोट डाउन करो। हाँ तो बेटा बात करते हैं अपन मल्टीप्लाई कि डेसिमल फ्रैक्शन में हम मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं, यानी कि दशमलव भिन्नों में गुणा किस तरह करते हैं। बेटा प्यारे बच्चों, दशमलव भिन्नों में गुणा करने के लिए कुछ भी प्रोसेस अलग नहीं है, बस हमको सिंपल गुणा करना है। सिंपल जैसे हम 2 नंबर्स को या 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल ठीक इसी तरह दशमलव भिन्नों में भी आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना, यानी साधारण गुणा की तरह आपको गुणा करना है। बस अंत में प्राप्त गुणनफल में दशमलव लगाते समय दशमलव के स्थान को ध्यान में रखना होता है। एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, अंत में जब हम गुणा कर लेते हैं तो जो गुणनफल हमें प्राप्त होता है उसमें हमें डेसिमल किस स्थान पे लगाना है, पॉइंट किस स्थान पे लगाना है, दशमलव किस स्थान पे लगाना है, ये चीज मेरे प्यारे बच्चों हमें आनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए देखो क्या है, मैंने यहाँ नीचे लिख रखा है, अपन को क्या ध्यान रखना है, जिन संख्याओं का हम गुणा कर रहे हैं उन दोनों संख्याओं में दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती है गुणनफल में उतनी ही संख्याओं से पहले दशमलव लगाते हैं। जो हमें गुणनफल प्राप्त होता है, जो हमें आंसर प्राप्त होता है बेटा, उस आंसर में दोनों
जिन संख्याओं को हम गुणा कर रहे हैं उनमें हम ये देखते हैं कि दशमलव के बाद कितनी संख्या है, तो जो गुणनफल प्राप्त होगा उसमें उतनी ही संख्याएं छोड़ के दोनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं। अगर दोनों साइड में, जैसे मान लो 3.25 इंटू 2.23, अब देखो दशमलव के बाद दो संख्या इधर है और दशमलव के बाद दो संख्या इधर है, तो इनका सिंपल पहले तो मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें 1, 2, 3 और 4 संख्याओं से पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा बेटा? दशमलव। बस ये ही ध्यान रखना है। अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और समझ में आएगा, जब तक आप इसको नोट डाउन करो। हाँ तो बेटा एग्जाम्पल लेके चले। पहला एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास है 12 और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 1.5 से। मैंने आपको कहा था सिंपल मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बेटा? तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। अभी थोड़ी देर इस पॉइंट को भूल जाते हैं। सिंपल ये कितना हो गया? अगर पॉइंट को भूल जाए तो ये हो गया 15। तो 15 की टेबल हम कितनी बार बोलेंगे? 2 बार। 51 जा 50, 52 जा 30, तो 30 का आगे यहाँ पे 0 और कैरी हो गया 3। 51 जा 50, 50 और 3 60, 17, 18। ये आ गया बेटा इसका आंसर। अब बारी आई हमारे पॉइंट की, हमारे डेसिमल की, हमारे दशमलव की, कि आखिर हमको कहां लगाना है। बेटा मैंने कहा था जितने अंक हो, जैसे ये दशमलव के बाद एक अंक है, इधर दशमलव नहीं है, डेसिमल नहीं है, यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है, तो आंसर में हम क्या करेंगे? एक अंक से पहले दशमलव लगा देंगे, एक अंक से पहले पॉइंट लगाएंगे, यानी आंसर आ गया 18.0, या इसको कह सकते हैं 18। ठीक है बेटा, दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए आप, यहां पे हमारे पास 2.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5। सबसे पहले हमें सिंपल मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी नहीं करना। ठीक है बेटा, अब देखिए अगर आपको 35 की टेबल आती है तो सीधा कर लो, नहीं आती है तो 5 से करो। जैसे पहले हम 5 की टेबल पढ़ेंगे तो 5 5 से 25, 25 का 5 और 2 हो गया कैरी बेटा। अब 5 की टेबल 2 टाइम पढ़ा तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 और 2 जो हमारा कैरी था उसको ऐड करना है, तो हो गया 12। इसको मिटा देते हैं कैरी वाले को, नीचे इंटू करते हैं। फिर देखिए बेटा 3 की टेबल 5 बार आया 15, 15 का 5, 1 हो गया कैरी। अब बेटा 3 की टेबल 2 टाइम तो हो गया 6 और 1 हो गया 7। अब हमको क्या करते हैं बेटा, जब हम ये कर लेते हैं तो फिर इनको ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? देखिए 5 का 5, यहाँ पे 5 और 2 हो गया 7, यहाँ पे 7 और 1 हो गया 8। अब बात आती है हमारे पॉइंट की। पॉइंट क्या आती है? तो बेटा देखो यहां पर एक संख्या पॉइंट से पहले ये है और इधर भी एक संख्या है पॉइंट के बाद, सॉरी पॉइंट के बाद एक इधर है और पॉइंट के बाद एक इधर है, तो टोटल कितनी संख्या है पॉइंट के बाद? 2। यानी हमें 2 संख्याओं से पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो हम पॉइंट कहां लगाएंगे? तो प्यारे बच्चों 1 और 1 2 संख्याओं से पहले पॉइंट लगा देंगे, यानी हमारा आंसर होगा 8.75। ये होगा हमारा आंसर। ठीक है बेटा, अब हम लेके चलते हैं तीसरा एग्जाम्पल। जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है वो है 2.15 मल्टीप्लाई बाय 1.25। बेटा बड़ा है थोड़ा सा, पहले हम 5 की टेबल से करते हैं तो 5 की टेबल से हो गया। अब हम करेंगे 2 की टेबल से, 2 से होगा तो 2 की टेबल से भी हो गया, 2 बार क्रॉस लगा दिया। 1 की टेबल से करना है, 1 की टेबल से हो गया 5, 1 और ये हमारा 2। अब हम क्या करते हैं बेटा, लास्ट में ऐड करते हैं। देखिए 5 का क्या हो गया 5, 7 का क्या हो गया 7, 5 और 3 कितने हो गए 8, 4 और 1 5 और 1 6 और 2 का 2। अब बेटा बारी आई हमारे डेसिमल की, बारी आई हमारी दशमलव की, कि आखिर में हमें दशमलव पॉइंट कहां लगाना है। तो प्यारे बच्चों देखिए दशमलव के बाद 1 और 1 2 संख्या इधर है, दशमलव के बाद 1 और 1 2 संख्या इधर है, तो 2 और 2 टोटल कितनी होगी बेटा
4, यानी 4 संख्याओं से पहले हमें दशमलव लगाना पड़ेगा। तो यहां काउंट करो 1 2 3 4, तो ये होगी, यहां पे दशमलव लग गया, यानी आंसर क्या है 2.6875, और ये आ गया हमारा आंसर। मतलब हमें ये ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद कितनी संख्या है, तो आंसर में दशमलव में वहां लगाएंगे उन संख्याओं को काउंट करके उनसे पहले। जैसे यहां पे 2 इधर थी, 2 इधर थी, टोटल दशमलव से पहले, सॉरी दशमलव के बाद कितनी संख्याएं थी 4, तो हमने नीचे 4 संख्याओं से पहले दशमलव पुट कर दिया। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नोट डाउन करो। अब प्यारे बच्चों हम करेंगे भिन्नों में भाग। ठीक है, किन भिन्नों में? दशमलव भिन्नों में, यानी डेसिमल भिन्नों के अंदर डेसिमल फ्रैक्शन में डिवाइडेशन किस प्रकार किया जाता है। डिवाइडेशन इन डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल दशमलव भिन्नों में भाग क्रिया किस तरह होती है। बेटा देखिए, हमें यहाँ पे क्या करना है, जो भी हमें दशमलव भिन्न दी गई है, जो भी डेसिमल फ्रैक्शन दिया गया है, उसको हमें सिंपल फ्रैक्शन में बदलना है, यानी साधारण भिन्न में बदलना है। दशमलव भिन्न को पहले साधारण भिन्न में बदलते हैं, फिर पीछे वाली भिन्न को जब साधारण भिन्न मिल जाती है तो याद करो भिन्नों में हम भाग क्रिया किस तरह करते थे। मैंने आपको कहा था भिन्नों में भाग क्रिया नहीं होती, हम क्या करते हैं, पीछे वाली भिन्न को उल्टा कर देते हैं, उल्टा करके गुणा क्रिया करते हैं। वो का वो सेम प्रोसेस करना है, बस हमको करना क्या है, जो भी हमारा डेसिमल फ्रैक्शन है उसको हमें सिंपल फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है बेटा, जैसे एग्जांपल लेके चले, पहला एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हमारे पास है 3.4 और इसको डिवाइड करना है 2.5 से। पहले इसको सिंपल में बदल लेंगे, सिंपल में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 34/10 डिवाइडेड बाय 25/10। अब बेटा क्या करना है हमको, अब हमको क्या करना है, क्योंकि ये सिंपल हमारा फ्रैक्शन हो गया, यानी साधारण भिन्न हो गई। अब इसको हमें क्या करना है बेटा, भाग क्रिया करनी है। भाग क्रिया होती नहीं, हमें गुणा करेंगे। तो गुणा करने के लिए क्या करेंगे, पीछे वाली भिन्न जो है हमारी उसको उल्टा कर देंगे, यानी अंश को हर और हर को अंश बना देंगे। तो क्या होगा 34/10 इंटू 10/25। देखो बेटा उल्टा कर दिया, इस 10 से ये 10 कट गया, हमारे पास क्या बचा 34/25, और ये आंसर है। अगर कट रहा होता तो हम इसको काट देते। ठीक है बेटा, देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल क्या है हमारे पास 2.5 डिवाइड बाय 1.4। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 25/10, ठीक है, डिवाइडेड बाय 14/10। वापस होगा वो करना है, क्योंकि भाग नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, पीछे वाली भिन्न जो भी है हमारी पीछे वाली उसको उल्टा कर देंगे। उल्टा करेंगे तो क्या होगा बेटा 25/10 इंटू 10/40। ये से ये कट गया, हमारे पास क्या बचा बेटा 25/14, और ये हमारा आंसर है। अगर कट रहा है तो हम काट देंगे, आगे हल करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं बेटा, बहुत इजी है, बस एक ही चीज ध्यान रखनी है। क्या रखनी है कि डेसिमल फ्रैक्शन जो है उसको सिंपल फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करना है, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न बनाना है। नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे ये 9.6 है तो क्या हो जाएगा 96/10 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 12/10। बेटा क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे पीछे वाली भिन्न को। ठीक है, जब पीछे वाले भिन्न को हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 96/10 मल्टीप्लाई बाई 10/12। उल्टा करेंगे ना, ये ऊपर अंश बन जाएगा और ये नीचे आके हर। अब देखिए बेटा 10 से 10 कट गया, हमारे पास क्या बचा 96/12। अब ये कट रहा है आपस में, 12 से कट रहा है ये 1 टाइम और ये कट रहा है 8 टाइम, तो बराबर आंसर आया 8/1 यानी 8। ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरह मेरे प्यारे बच्चों हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन में भाग क्रिया डिवाइडेशन
कर सकते हैं। बस ध्यान में ये रखना है हमको कि हमें जो भी डेसिमल फ्रैक्शन दिया हुआ है पहले उसको सिंपल फ्रैक्शन यानी दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर लेना है, और करने के बाद जो भिन्नों के अंदर साधारण भिन्न में हमने भाग क्रिया की थी यानी पीछे वाली भिन्न को उल्टा करके गुणा करते हैं, वो का वो प्रोसेस करके हल करना है। सिंपल सा है, समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। उतारिए बेटा, नोट डाउन करो। हाँ तो बेटा कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना? आई होप सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। आज हमने पढ़ा जो हमारी डेसिमल फ्रैक्शन था उसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन किस तरह हमें करना है वो सारा हमने आज पढ़ा। आप भी अपनी अपनी बुक से एग्जाम्पल लेके उनको करिए, और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में या फिर मेरे को कमेंट करके या कॉल करके आप जो भी प्रॉब्लम्स हो उनका सॉल्यूशन ले सकते हैं। बेटा कल हम पढ़ेंगे पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न, रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बने रहिए तब तक मेरे साथ, एंजॉय करिए। ठीक है बेटा, गुड बाय, टेक केयर।